हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। क्या नोटिस जारी हुई है आरक्षण को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, साथ ही स्टेट फेज 2 कब होगा और नोटिफिकेशन टीआरई 4 का कब आएगा। ये सभी अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इसका फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कब होगी। तो आइए क्या करके सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूँगी। ये नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस के माध्यम से आपको बताया गया कि जो मुद्दा आरक्षण वाला था उसके संबंध में नोटिस जारी की गई है। सुनवाई इसकी थी, आप सभी ने देखा कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट डेट जो है दे दी गई है सुनवाई की। आरक्षण वाला जो केस दर्ज हुआ था, जिसकी 24 मार्च 2025 की नई डेट जारी की गई है। ये केस जो है लिस्टेड हुआ है और इसका जो मामला है, अब मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि आरक्षण वाला मुद्दा है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि महिलाओं को जो है, अदर स्टेट की महिलाओं को बाहर किया जा रहा था, क्योंकि वो महिलाओं के क्राइटेरिया से उनका नंबर 55% नंबर था सीटेट में, जबकि अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स का नंबर 60% होना चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई थी कि महिला, सिर्फ वहाँ पे महिला लिखा गया था, ये नहीं लिखा गया था कि बिहार की महिला। तो इसी को लेकर जो मामला लगा हुआ था, उसकी ये डेट बताई गई कि मार्च में आपकी सुनवाई लगी हुई है, 23 मार्च को। आगे हम बात करने वाले हैं कि अब ये चीज़ें जो, अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान रहने वाला है। मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है या फिर कोई फीमेल है, तो वो किसी भी स्टेट की है, तो उसको जो है वरीयता देनी चाहिए, यानी कि आरक्षण देना चाहिए। ये अभी बिहार के कैंडिडेट्स को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि आप भी तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको भी तो ये फ़ायदा मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि महिला हो या किसी कैटेगरी वाइज जैसे हैंडीकैप वगैरह हैं, तो इन लोग को जो है आरक्षण हर जगह सेम मिलना चाहिए। लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो इस बार चीज़ें क्लियर होंगी कि कहाँ की महिलाओं को कितना नंबर होना चाहिए, या फिर कहाँ के जो है आरक्षण वाले जितने भी ऐसे कैटेगरी वाइज हैं, इन लोगों को, कहाँ के बच्चों को जो है आरक्षण मिलेगा। ये चीज़ें जो है इस बार क्लियर कट मेंशन होंगी, क्योंकि पिछली बार के जैसे इस बार भी मामला कोर्ट में न जाए, इसलिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी पहले से ही। आगे अगर हम बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत बड़ा मुद्दा है कि होली तक सारी चीज़ें क्लियर होनी है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं आपको इसमें दो केस लेके चल रही हूँ। अगर आपका स्टेट होता है दोस्तों, क्योंकि स्टेट फेज 2 के बारे में अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे हैं कि स्टेट फेज 2 हो, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में आने वाली है। तो अगर स्टेट आपका होगा तो इसमें नो डाउट कि आपकी परीक्षा जो है, यानी टीआरई 4.0 आपका जुलाई से पहले नहीं आएगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि अभी टीआरई 3 की प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं खत्म हुई है। केस नंबर सेकंड मेरा जो बनता है कि अगर स्टेट नहीं हो रहा है फेज 2, तब आपका जो है नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट मई के फर्स्ट वीक तक आएगा। इससे पहले चांस बिल्कुल ना के बराबर है, इससे पहले आपका टीआरई 4 नहीं आ सकता है। दो केस मैंने बताया, अगर स्टेट नहीं होता है तो आपका अप्रैल लास्ट, मई फर्स्ट वीक, अगर स्टेट होता है तो आपका जुलाई लास्ट, ऐसा जाने की संभावना जताई दे रही है टीआरई 4। तो आपको जितना भी समय मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इस बार बहुत हाई लेवल का रहने वाला है। खासकर पीआरटी में वैकेंसीज कम रहने वाली हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़ना ना भूलें। अगर कोई डाउट से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आरक्षण वाले के केस की जो सुनवाई लगी हुई है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 24 मार्च 2025 की डेट जो है लिस्टेड है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई थी कि टीआरई 2 हो या टीआरई 3, सभी मामला जो कोर्ट में गया हुआ है सीटेट के नंबर पे, वो फीमेल और पीडब्ल्यूडी के बच्चों का, बिहार स्टेट के जो अदर स्टेट के हैं, उनके आरक्षण के प्रावधान के लिए मामला सुनवाई में लगा हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना है। अगर कोई और अपडेट आती है वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तैयारी करते रहिए, अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।